अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ जरदाना मारूफ ज़ारा शाह, यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान खवातीन की मरकज़ी सदर। इसके अलावा मैं जमात इस्लामी की जनरल काउंसिल यूसी4 से शाह फैसल कारूनी। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले मेरी यही दुआ है कि जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क में जलजले आए हैं और बहुत कीमती जानों का नुकसान हुआ है, तो मैं तमाम जो भी मुझे इस टाइम सुनेंगे या देखेंगे, या मैं तमाम बहनों से, भाइयों से, बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके लिए दुआएं मफ़रत, जो शहीद हुए हैं उनके लिए, शहीद हैं उनके लिए दुआएं मफ़रत, और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआएं सेहत। और क्योंकि बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि जान बड़ी कीमती होती है और ये तकरीबन 25,000 के ऊपर लोग हैं और कीमती जानों का नुकसान हुआ है। और देखिए, इंसान तो इंसान ही होता है, चाहे ये तो मज़हब और फ़िरक़े, हमने दुनिया में आके खुद हमें पता लगा कि हम मुसलमान हैं, तो या हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेली हैं, पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम महाजिर, जो भी है हमें दुनिया में आके पता चला है। मगर अल्लाह ने तो सिर्फ आदम बनाया। तो मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ज़लज़ले से मुतासिर लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो ये तो ये होगी एक बात। दूसरी बात ये कि मैं जिस तरह बता रही थी कि मैं जो है हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। और जैसे कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है। महंगाई इस कदर, सबको पता है कि महंगाई की जो भट्टी है उसमें गरीबों को झोंका जाता है, और गरीब भी उसमें जल जल के मर रहे हैं। ना गरीब आटा ले सकता है, ना वो दालें ले सकता है, ना वो सब्जी ले सकता है, ना वो कुछ खाने पीने की अशिया। बिल्कुल पहले तो हम कहते थे कि बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, और बेरोजगारी है, फहाशी है, मंशियात आम बिक रही है। पहले तो मैं इस पे ही फोकस करती थी, मगर अब दिल दुखता है कि क्या बोलूं कि मुल्क पाकिस्तान में अब रोटी नहीं है। रोटी नारे लगाते हुए सब आते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, मगर जब ये अपने मुकाम पे आ जाते हैं तो गरीब से मकान पहले छीनते हैं, कपड़ा तो उनको मिलता ही नहीं है, नंगे हैं पहले और नंगे कर देते हैं गरीबों को, और बच गई थी सिर्फ रोटी, वो भी छीन ली इन्होंने गरीबों से। खुदा के खौफ से डरो। देखो, अल्लाह का कहर ऐसा पड़ता है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक जहाँ ये सारे हुक्मरान बैठे हो, खुदा अल्लाह पाक में दुआ करती हूँ जहाँ ये सारे इकट्ठे होके बैठे हो ना, ये हुक्मरान जो हमारे से गरीबों से रोटी तक छीन रहे हैं, जीने का हक छीन रहे हैं, इनके ऊपर कोई ऐसी बिजलियां गिरे, इनके ऊपर ऐसा अजाब नाजिल हो कि वहीं बैठे बैठे पत्थर के होते, इनमें जान ना आए, ना ये जिंदा में ना मुर्दा में हो, सिर्फ इनको सुन रहे हो, ये देख रहे हो कि हमने जो किया है हमारे को अल्लाह ने किसी सजा दिया। और ये वक्त आएगा कि इनके बेड़े गर्क हो जाएंगे। कुर्सी के लिए लड़ रहे हो तुम लोग, मनुष्य हो, कुर्सी के लिए लड़ रहे हो तुम लोग अपनी कब्र के लिए नहीं। तुम लोग की कब्र में कीड़े पड़ेंगे, तुम लोग का अजाब, ये बिच्छू, ये सांप, ये लोग कहते हैं ना कब्र में आएंगे। तुम इस वक्त कब्र में जब जाओगे, जब देखिए अभी तो बिच्छू और सांप तुम बने, हमारा खून चूस रहे हो ना। कराची में कराची की बात मैं करूंगी, कराची में ना बिजली है, ना पानी है, और हाल तो हाल ये है कि गैस नहीं है। अगर हमारे भाई बच्चे या हमारे घर के आते हैं रात को 10 बजे कामों पे से, सारा दिन के थके हारे, तो वो कोई इंसान के बच्चे, कोई जानवर नहीं है जो ठंडे खाने खाएंगे। कितनी मुश्किल से वो एक टाइम की रोटी पूरी कर लें, तो वो फिर खाना भी नहीं खा सकते, तो वो क्या करेंगे, खुदकुशियां कर लेंगे ना, और क्या करेंगे, उनको रोटी तक नहीं मिलती, गैस तो आ नहीं रही है। दूसरी बात ये कि मैं सख्त मुज़म्मत करूंगी इस वक्त कि जो हाल मुल्क पाकिस्तान का है, जो हाल इस टाइम कराची का है, ये कराची हमारा रोशनियों का शहर था, तारीखों में डुबा दिया, तुम लोग के बेड़े गर्क हो जाएंगे। मैं भरपूर मुज़म्मत करूंगी। और तो और, अगर जो बच्चे तंग आकर, भाई बच्चे अपने महंगाई से तंग आकर, बेरोजगारी से तंग आकर, अपने घर के हालात से तंग आकर वो चोरी चकारी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। फिर तुम लोग कहते हो कि चोर पकड़ा गया, चोर को मार दिया, और जुल्म ऊपर से ये है कि एक बच्चे पे
8-8 9-9 FIR کر دیتے ہیں، جبکہ اس بیچارے کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں روٹی کھانے کو نہیں ہے، اور اگر وہ 4 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے تو 8-8 9-9 FIR ہو جاتی. یہ جنگل کا قانون ہے، یہ ہمارے ملک پاکستان کا قانون ہے. جو چور ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ساہوکار ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارے ملک پاکستان. اور کراچی میں تو عذاب آیا ہوا ہے، کراچی میں تو عذاب آیا ہوا ہے کہ میں کیا بولوں، میں سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بولوں. جب میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی کہ ہماری ایک بہن وہ کچرے سے پیاز اٹھا رہی ہے، تو وہ پیاز تک نہیں ہے. پیاز تو ہر سالن کی ضرورت ہے، پیاز تو دال میں بھی ڈلتا ہے، پیاز کے بغیر تو سالن ہی نہیں بنتا ہے. تو تم لوگ خدا کے خوف سے رہو. آئے دن تم لوگ پیٹرول مہنگا کر دیتے ہو، آئے دن تم لوگ کیا نام ہے بجلی کی یونٹ بڑھا دیتے ہو، آئے دن تم لوگ عذاب پہ عذاب، یہ مہنگائی کا عذاب ہمارے سر پہ مسلط کر دیتے ہو. تم لوگ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ تم اور تمہاری آنے والی نسلیں اس پہ موجیں کر رہے ہو کہ کوئی دبئی میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تم لوگ کے بیڑے غرق ہو جائیں. ہم لوگ کو ہمارے گھر میں جینے کا حق نہیں دے رہے ہو تم لوگ، ہم لوگ کو ہمارے کو جینے کا حق بالکل نہیں دے رہے ہو. تم لوگوں پہ عذاب نازل ہوگا، اور یہ عذاب کی صورت میں تم جتنے بھی حکمران ہو تمہارے اوپر بم بن کے پھٹے گا. تم لوگوں کو کوڑ ہوگا، تم لوگ کے بیڑے غرق ہو جائیں گے، تم لوگ کا ستیہ ناش ہو جائے، تم لوگ عوام کے بیڑا غرق کرو. یاد رکھنا، یہی عوام تمہیں عزت دیتی، یہی عوام تمہارے ووٹ ڈال کے تمہارے کو کرسی پہ بٹھاتی ہے، اور اسی عوام کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو. تمہارے بیڑے غرق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آ کے دیکھو تو صحیح، ایک دن تو آؤ، ٹھنڈا کھانا تو کھا کے دکھاؤ، ایک دن بغیر بجلی کے رہ کے تو دیکھو، ایک دن تم آ کے غریبوں کے ساتھ 2-3 دن رہ کے تو دیکھو. جو تمہاری عورتیں بڈھی، ان کی عمریں دیکھو اس ٹائم عبادت کرنے کے قابل ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا، وہ اپنی کھالیں کھچوا کے آ رہی ہیں. تو ان بڈھیوں کو آخریں آئی ہوئی ہیں. تم لوگ کا میں کیا بولوں گی، تم لوگ کا اللہ دیکھ رہا ہے. تم لوگ جس طرح عوام کے بیڑا غرق کر رہے ہو. اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. آپ کی اپنی زردانہ معروف زارا شاہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.